2020 में एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बड़ा बदलाव लाया गया है। पहले तो मानव संसाधन मंत्रालय जो था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और अब एचआरडी मिनिस्टर को ही शिक्षा मंत्री कहा जाएगा, जो कि रमेश पोखरियाल निशंक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज 34 साल के बाद देश को एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी मिली है। ये 29 जुलाई 2020 एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। तो अभी तक की जो हमारी शिक्षा नीति थी उसमें 10+2 ये स्ट्रक्चर चलता था, अब बदलकर 5+3+3+4 ऐसे कर दिया है। तो चलिए समझते हैं। इससे सबसे पहले रिक्वेस्ट है आप सबसे, सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स को इस बारे में मालूम होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलते हैं 5+3+3+4 क्या है। इसमें प्री प्राइमरी के यानी प्ले स्कूल और केजी और फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड ये इंक्लूड होगा। मतलब 3 साल से 8 साल के बच्चों की बात इसमें की जा रही है। अभी तक बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा भार केजी फर्स्ट से ही डाल दिया जाता था, लेकिन अब उनको इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर रहेगा। बाकी सारा सिलेबस उनको हिंदी और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस रहेगी उसके हिसाब से किया जाएगा। मतलब यहाँ बच्चों को लैंग्वेज सीखने पे ज़्यादा जोर डाला जाएगा और खेल कूद एक्स्ट्रा करिकुलर के साथ ये सब कराया जाएगा। फिर 6 से 9 साल के बच्चे यानी पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में बेसिक लिटरेसी यानी साक्षरता और बेसिक न्यूमेरल्स अंकीगणित, इसके लिए एक नेशनल मिशन चलाया जाएगा। उसमें ये 2 चीज़ों पे फोकस किया जाएगा ताकि क्लास 3rd तक के बच्चे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी को अचीव कर लें। मतलब 3 साल से 6 साल के बच्चे 8 साल तक एक ही तरीके से पढ़ेंगे। प्ले मेथड, डिस्कवरी मेथड, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये सारी टेक्निक से उनको पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चों का जो बेसिक फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। अब बात है मिडिल क्लास स्कूल, मतलब 6th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को सब्जेक्ट्स इंट्रोडक्शन होगी। और ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है इसमें ये भी इंक्लूड है कि 6th क्लास से बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगी, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। कोडिंग, क्योंकि कोडिंग सीखने से बच्चों में मैथमेटिक्स और कॉम्पिटिशनल थिंकिंग की शुरुआत होती है। और 6ठी क्लास से बच्चों को छोटे मोटे प्रोजेक्ट करने को दिए जाएंगे, जिससे बच्चे अब थोड़े साइंटिफिक वे से सोचने के काबिल होते जाएंगे। इससे होगा ये बच्चे जो पहले रट्टू सिस्टम फॉलो करते थे अब वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। अब बच्चों को जो नॉलेज है जो वो रोज़मर्रा के स्टडी से सीख पाते हैं उसके बेसिस पे बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक अब सेमेस्टर पैटर्न आ जाएगा। पहले बच्चे साल भर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे और एग्ज़ाम टाइम रट कर अच्छे मार्क्स ले लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा, बच्चों को साल भर पढ़ाई करनी होगी और प्रैक्टिकल और जो नॉलेज है उसके बेसिस पे मार्किंग की जाएगी। बच्चों को जो रिपोर्ट कार्ड यानी मार्कशीट्स मिलती थी उसमें पहले एक छोटे से किसी कोने में एक मूल्यांकन लिख दिया जाता था। जैसे बच्चा कम बात करता है या कम खेल कूद करता है या किसी सब्जेक्ट में भी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उस रिपोर्ट कार्ड में अब 3 सेक्शन में उसमें मूल्यांकन किया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा, दूसरा उसके सहपाठी और तीसरे उसके क्लास टीचर वो मूल्यांकन करेंगे। और ये इंटरेस्टिंग बात है, जब बच्चे 12th में जाएगा तब उसके पास सारा कुछ लिखा होगा कि कौन सी स्किल्स आपने गेन करी है या कौन सी कमी आप में अभी भी है, जिससे बच्चे खुद को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सके। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करेंगे हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में 10th के बाद पूरा चेंज हो जाता था। जैसे 11th में आप एडमिशन कर रहे हैं तो उसमें आपको पर्टिकुलर स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती थी, जैसे आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स है, और अलग से कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हम नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन अब इसमें भी एक न्यू पॉलिसी लागू करने की बात लिखी गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, ये सिस्टम लागू कर दिया है। पहले जैसे किसी भी कारण अगर आप बीच में कॉलेज ड्रॉप कर देते थे, जैसे फर्स्ट ईयर किया और छोड़ दिया, तो हमारे पास कोई डिग्री नहीं होती थी या कोई प्रूफ नहीं होता था। लेकिन मल्टी एंट्री एंड एग्जिस्ट के तहत
अब अगर आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज छोड़ दे रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में ड्रॉप कर दिया है तो डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड ईयर में ड्रॉप किया है तो डिग्री। और अभी तक इंजीनियरिंग में 4 साल होते थे डिग्री के, लेकिन बीएससी कॉमर्स इन सब में 4 साल होंगे। इसके पहले इसमें 3 ही साल होते थे। लेकिन अगर आपको किसी जॉब के लिए डिग्री चाहिए तो आप 3 साल करके छोड़ सकते हैं, और अगर आपको उसमें कोई रिसर्च करनी है तो आपको 4 साल आप उसमें डिग्री कर सकते हैं। और इसमें पहले होता था कि जैसे कोई सब्जेक्ट है, बीएससी है, तो आप उसमें अपने फेवरेट कोई सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर सकते थे। लेकिन अगर आप अभी बायो पढ़ रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं, साइंस पढ़ रहे हैं लेकिन आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप वो भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे न्यू पॉलिसीज़ अभी इसके थ्रू लागू की जाएगी। अब आप बिना कोई पाबंदी के कोई भी सब्जेक्ट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात थी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ड्राफ्ट में लिखी गई है। 35 साल के बाद फाइनली कुछ अच्छे बदलाव एजुकेशन सिस्टम में आए हैं, ये काफ़ी खुशी की बात है। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए, और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगर आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को नीचे दिए गए राइट साइड में रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, और साथ ही लाइक एंड शेयर कर दें। इससे हमको मोटिवेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।